जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और पीछे के एग्जाम में आए हुए भी हैं। जैसा कि साथ साथ मैंने इसमें दिखा भी रखा है कि कब कौन सा जो प्रश्न है वो एग्जाम में आया हुआ है। तो पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पुरैनी पात होता है बेटा कमल का पत्ता। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? तो योग के संदेश को गोपियों ने व्याधि कहा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। प्रजा को न सताना। राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा है वो सताई ना जाए, प्रताड़ित ना की जाए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर लेकर गए थे? तो भाई मन चुरा कर लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? तो गोपियों के लिए योग का संदेश है वो उद्धव लेकर के गया था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न पीछे आए हुए हैं, तो इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जागते सोते एवं सौपन में रात दिन गोपियों को क्या रट रहती है? तो वे दिन रात क्या कहती हैं? कृष्ण कृष्ण कान्य कान्य रटती। तो गोपियां दिन रात कान्ना कान्ना ही रटती रहती हैं। सूरदास जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो भाई सूरदास जी की रचना है सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव को योग संदेश देने के लिए किसने भेजा है? तो योग संदेश देने के लिए किसने भेजा है? भगवान श्री कृष्ण ने उनको भेजा था। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर अभी तक नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का यदि सिलेबस पीछे छूट गया है तो मैंने अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर सारा का सारा सिलेबस है वो डाल रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में ओपन करके अपने जो जिस वीडियो को आपने करना है वो वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना बरतें, लाइक किया करें, और यदि आपको किसी तरह का सुधार चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके पास गुहार लगाना चाहती थी? तो ये भी कृष्ण के पास गुहार लगाना चाहती थी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? तो भाई राजनीति शास्त्र। उस कविता पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि अब राजनीति पढ़ी आए हो, एक तो चतुर होते भतेरे पहले ही, अब ऊपर राजनीति पढ़ी आए हो। तो राजनीतिक शास्त्र की बात कर रही हैं गोपियां। गोपियां सोते जागते किसका ध्यान करती हैं? तो श्री कृष्ण का। गोपियों ने करोई ककरी किसे कहा है? योग साधना को गोपियों ने करोई ककरी कहा है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल किसका प्रतीक है? तो हारिल है भाई गोपियों का प्रतीक। गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? तो श्री कृष्ण का मन चंचल है। गोपियों ने किस आधार पर तन मन की व्यथा सहन की थी? तो श्री कृष्ण के वापस आने की अवधि के आधार पर उन्होंने तन और मन की व्यथा वो सहन की थी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो उद्धव को बड़भागी कहा है। सूरदास किसके उपासक हैं? तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे।
अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने मर्यादा नहीं रखी? तो श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? तो योग के संदेश को गोपियों ने क्या कहा है भाई? व्याधि कहा है। गोपियों ने किसे पहले से ही भला आदमी कहा है? उद्धव को। अगला जो आपका प्रश्न है, पदों के आधार पर गोपियों की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये है वाक चातुर्य। क्या है? वाक चातुर्य यानी वाणी की चतुरता। अगला प्रश्न है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण क्या चुराकर अपने साथ ले गए थे? तो वे गोपियों के मन को चुराकर अपने साथ ले गए थे। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के वे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास का निधन कब हुआ? तो 1583 में भाई सूरदास का निधन हुआ था। और कहाँ हुआ था? पारसौली में। कहाँ हुआ था भाई? पारसौली में उनका निधन हुआ था। अगला है, सूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देते हैं? तो भाई युद्ध भूमि में सूरवीर अपनी करनी से अर्थात वीरता पूर्वक लड़ करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के उपाध्याय जिन्हें उपास्य देव कौन है? तो तुलसीदास के जो उपास्य जो देव हैं, ये थोड़ा कटा हुआ है, तुलसी के उपास्य देव हैं वो श्री राम हैं। परशुराम के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव है, वो परशुराम के गुरु थे। परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया था? तो अपने गुरु का, थोड़ा सा कटा हुआ है भाई ये, अपने गुरु शिव का टूटा धनुष देख करके परशुराम को क्रोध आया था। अगला प्रश्न है, वीरवर्ती तुम धीर अछोभा। अछोभा आएगा, ये मां नहीं भाई। अछोभा, यहाँ अछोभ शब्द का अर्थ क्या है? तो अछोभ का अर्थ होता है बेटा धीर, शांत, जो कभी भी घबराया हुआ ना हो। ग्रभन के अभ्रक दलन, यहाँ अभ्रक का अर्थ क्या है? तो अभ्रक का अर्थ होता है गर्भ में पल रहा बच्चा। खर कुठार में अकुरन कोही, यहाँ कोही का अर्थ क्या है? तो कोही का अर्थ होता है भाई क्रोधी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके अनन्य उपासक या भक्त थे? तो तुलसीदास जो है श्री राम के उपासक थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका। और भाई हिंदी काव्य संसार में तुलसीदास को रामचरितमानस से ख्याति मिली थी, नाम मिला था। ये एक अतिरिक्त प्रश्न जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड में संकलित हैं? तो ये भाई बाल कांड, क्योंकि 6 कांड है ना अलग अलग से, बाल कांड है, लंका कांड है, तो ये बाल कांड जो है इसमें संकलित हैं। शिव धनुष किसने भंग किया? तो ये भगवान श्री राम ने तोड़ा था। इसको भंग करना मीन्स तोड़ना। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? सहस्त्रबाहु के समान, कि जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु सम शत्रु मोरा, तो मेरा शत्रु है। परशुराम के वचनों को सुनकर कौन मुस्कुराए? लक्ष्मण है, वो परशुराम के शब्दों को सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं। गाद्य अशूनो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाद्य अशूनो का शब्द का जो प्रयोग है भाई वो विश्वामित्र के लिए किया गया है।
लक्ष्मण के उत्तर किसके समान बताए गए हैं? आहुति के समान। लक्ष्मण के जो शब्द हैं, जो उत्तर हैं, वो आहुति के समान बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को किसके समान बताया गया है? तो भाई कृशानु। कृशानु माने होती है अग्नि, तो उसके जो शब्द हैं वो अग्नि के समान बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, राम के वचन को किसके समान बताया गया है? तो जल के समान बताया गया है। जब परशुराम की जो है ना अग्नि धधक रही थी, तो भगवान श्री राम ने जल सम यानी कि शीतल शब्दों से है ना उसकी अग्नि को शांत किया था, जैसा कि हमने कविता पढ़ते हुए पढ़ा था। तो विद्यार्थियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एक एक प्रश्न को आहिस्ता आहिस्ता जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिसको आप स्किप करें वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। और 40 अंक जो है मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक अंक के। मैंने बड़ा प्रयास किया है, आपको काव्यखंड अभी दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्यखंड के जो प्रश्नोत्तर है वो भी मैं देने का बहुत जल्दी प्रयत्न करूँगा। तो पढ़ते रहिए बस, निरंतर आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। अगला प्रश्न है, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहाँ कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आयसु शब्द का अर्थ क्या है? आयसु का अर्थ होता है बेटा आज्ञा। क्या देखकर लक्ष्मण समझ गए थे कि परशुराम एक ब्राह्मण हैं? जनेऊ। ब्राह्मण गले में एक जनेऊ रखते हैं भाई, तो जनेऊ को देखकर ही समझ गए थे कि ये ब्राह्मण हैं। सरासर शब्द का अर्थ क्या है? सरासर होता है बेटा धनुष, और गिराम का अर्थ होता है वाणी। गिराम मीन्स वाणी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके अनन्य भक्त या उपासक हैं? तो श्री राम के। ये शायद रिपीट है। अगला प्रश्न है भाई, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष रहा है? तो गुरु का ऋण। शिव का धनुष किससे बना था? अमय। अमय मीन्स लोहे का बना हुआ था। अनेक बार धरती को जीतकर किसने और उसे किसने ब्राह्मणों को दान दिया था? तो भाई परशुराम कहता है ना, मैंने असंख्य बार जो है धरती को जीत करके ब्राह्मणों में दान कर दिया है। किसने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से मना कर दिया था? तो भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर के रुक गए थे, यानी भगवान श्री राम ने नयनन के नेवारे यानी आंखों से रोक दिया था, आंखों के इशारे से रोक दिया था। किसने परशुराम को मन ही मन अज्ञानी कहा? तो भाई विश्वामित्र ने परशुराम को मन ही मन अज्ञानी कहा। और ये अज्ञानी किस समय कहा था? जब परशुराम कह रहे थे कि भाई मैं बच्चा समझ करके अभी तक छोड़ रहा था, वरना तो कब का मौत के घाट उतार देता। तो पास में खड़े विश्वामित्र हंस रहे हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि ये कोई कुमड़तिया ना ही को, यानी कोई काशी फल नहीं है ये, ना कोई खांड की बोरी, यानी ये बहुत ही कठोर हैं, अपार शक्तिशाली हैं। तो परशुराम की बातों को सुनकर के विश्वामित्र हंस रहे थे, तब उन्होंने ये ऐसे शब्द कहे थे। किसने अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम किसे हाक लगाए हुए थे? मृत्यु को, काल को। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार कैसे व्यक्ति को धीर अशोभा देता है? वीरवर्ती व्यक्ति को शोभा देता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट कविता के देव के जो प्रश्न। इसमें उन प्रश्नों को छोड़ दिया गया है जो एग्जाम से कट गए हैं भाई, जिन कविताओं को हटा दिया है उनके प्रश्न मैंने नहीं दिए हैं। तो बसंत रूपी बालक को किसका पुत्र बताया गया है? तो बसंत रूपी बालक को मदन यानी कामदेव का पुत्र बताया गया है। ब्रज दुल्लह किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का दुल्ला कहा गया है। मंद हंसी मुख चंद जनुहाई,
यहाँ जनुहाई का अर्थ क्या है? जनुहाई होता है बेटा चंद्रमा की चांदनी रात। अगला प्रश्न है, श्री बृजदुल्य के किरीट कहाँ शोभा देता है? तो किरीट होता है भाई ताज, और ताज कहाँ लगता है? माथे के ऊपर, माथे पर। तो श्री कृष्ण के पाँव में क्या बज रहा है? नुपुर मीन्स घुंघरू या पायल आप बोल सकते हैं उन्हें। पैंजनी, पायजेब जो है ना बज रही हैं। श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर क्या फैली हुई है? हंसी रूपी चांदनी। मुख रूपी चंद्रमा पे हंसी रूपी चांदनी फैली हुई है। अगला जो प्रश्न है, श्री कृष्ण के शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? तो पीतंबर, पीत वस्त्र जो है उनके पीले वस्त्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। कवि देव ने बसंत का चित्रण किस रूप में किया है? तो बसंत का जो चित्रण है वो बालक के रूप में किया है। दारद्रुम पलना जो है ना वो हमने कविता पढ़ी थी, उसमें तो बालक के रूप में बसंत ऋतु को देखा है। कवि देव किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं बेटा। बसंत रूपी बालक से कौन बातें कर रहा है? के की कीर हिलावे हुलसावे, मोर और तोता है वो उसको है ना उसे बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं। किरीट शब्द का अर्थ क्या है? किरीट होता है बेटा मुकुट या ताज। कोयल बसंत रूपी बालक के साथ क्या कर रही है? कोयल ताली बजा करके बसंत रूपी बालक को आनंदित कर रही है। आगे है प्रश्न भाई, नौनराई करते समय कंजकली नायिका ने सिर पर क्या धारण कर रखा है? लता रूपी साड़ी है वो धारण कर रखी है। अगला प्रश्न है, बसंत रूपी बालक का झूला कौन उतारती है? कंजकली, अन्य नायिका। बालक बसंत के पिता का नाम क्या है? कामदेव। क्योंकि बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि बसंत ऋतु की शोभा कामदेव के बालक के समान हो गई है, तो इनके पिता हो गए भाई कामदेव। बसंत रूपी बालक को झूला कौन झुलाता है? हवा लोका देती है, झुलाती है। नायिका राधा में किसकी ज्योति मिली हुई है? तारों एवं मोतियों की माला की, मल्लिका को मिलो जो मकरंद है ना। अगला प्रश्न है, राधा के मुख से किसकी तुलना की गई है? चांद की तुलना की गई है। कवि देव के दो प्रिय छंदों के नाम लिखिए भाई। सवैया और कवित जो है उनके दो प्रिय छंद हैं। भवन में किसकी तरंगों का अपार आनंद उमड़ रहा है? तो भाई दही के समुद्र की तरंगों का। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन तन की। बादल से कवि ने किसे घेर लेने की आस का आह्वान किया है? तो भाई गगन को। घेर घेर घोर गगन हम पढ़ रहे थे कविता में। अगला जो प्रश्न है, उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आने की बात कही है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो अज्ञात दिशा आएगा इसमें। अगला है, उत्साह कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उत्साह कविता के रचयिता कृतिकार हैं। अट नहीं रही है कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है। कवि ने किसे गरजने के लिए कहा है? तो बादलों गरजो। बादलों को गरजने के लिए कहा गया है। बादल किसका प्रतीक है? बादल क्रांति का प्रतीक होते हैं।
कवि के अनुसार बादल अपने हृदय में क्या क्या छुपाए हुए हैं? तो विद्युत छवि हृदय में भर। तो विद्युत छवि। उत्साह किस प्रकार की कविता है? उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि ने किसका आह्वान किया है? तो कवि ने बादल का आह्वान किया है। कवि निराला का प्रिय विषय क्या है? तो निराला का प्रिय विषय बादल है। अट नहीं रही है कविता में किसकी शोभा का वर्णन हुआ है? फागुन मास की शोभा का। कवि की आंख किसकी शोभा से हटाए नहीं हट न रही है? फागुन की शोभा से। निराला जी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये जन्म हुआ था भाई 1899 में। और निराला जी मूल रूप से गढ़ा कोल्ला के निवासी थे, यानी उनका पैतृक गांव है वो गढ़ा कोल्ला था। निराला जी का देहांत किस वर्ष हुआ? 1961 में हुआ। कवि ने किसे फिर से शीतल करने के लिए कहा है? तो तप्त धरा को या तपती हुई धरती को फिर से शीतल करने की बात कही है। कवि के अनुसार कौन विकल और उन्मन थे? तो विश्व के सकल जन, यानी के दग्ध हैं विश्व के सकल जन, काव्य पंक्ति में है। तो कवि ने ना सारे संसार के लोगों को तपता हुआ कहा है। कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो ललित ललित काले काले घुंघराले, ये बादलों के लिए प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल किस रंग की दिखाई दे रही हैं? हरी और लाल। निराला जी की कविताएं किस भाषा में रचित हैं? तो भाई खड़ी बोली में रचित हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपकी कविता है ऋतुराज की कन्यादान। तो कन्यादान कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो ऋतुराज। शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के संबंध क्या हैं? वस्त्र और आभूषण। धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन थी? तो लड़की। ऋतुराज का जन्म कब हुआ? 1940 ईस्वी में। ऋतुराज की किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी। माँ की अंतिम पूंजी कौन थी? तो माँ की अंतिम पूंजी बेटी थी। कवि ने पुत्री की क्या विशेषता बताई है? कि अभी पुत्री सयानी नहीं हुई है, भोली भाली है, सरल हृदय की है। किसे सुख का आभास तो होता था परंतु दुख बाचना नहीं आता था? पुत्री को। किसने लड़की से कहा कि वह पानी में झांक कर अपने चेहरे पर न रीझे? तो माता ने कहा था भाई, माँ ने कहा था। आग किसके लिए है तथा किसके लिए नहीं है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। ये बात माँ ने बेटी को समझाई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, कन्यादान कविता छंदबद्ध है या छंद मुक्त? तो भाई निराला की जो रचनाएं हैं वो छंद मुक्त हैं। छंद मुक्त रचनाएं लिख देना आराम से। कविता में किसे प्रमाणिक कहा गया है? तो दुख को प्रमाणिक कहा गया है। किसके दुख को प्रमाणिक कहा गया है? माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया है। वस्त्र और आभूषण को माँ ने क्या माना है? स्त्री जीवन के बंधन। तो विद्यार्थियों ये बिना ऑप्शन के जो है ना प्रश्न उत्तर थे। अब जिन पे 4-4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से एक सटीक उत्तर होता है। इस तरह के प्रश्न अभी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए वो प्रश्न अभी आप करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं। उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया है? तो भाई राम की भक्ति का, इंद्र की भक्ति का, शिव भक्ति का या योग साधना का? तो जैसा कि पीछे प्रश्नों में ये आ चुका है, योग साधना का ही वह संदेश देने के लिए गया है।
अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो भाई उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग्य भाव है वो निहित है। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग निम्नलिखित में से किसके समान लगता है? कड़वे नींबू के समान, कड़वे खीरे के समान, कड़वी ककड़ी के समान। तो उत्तर इसका जो ऑप्शन जो है आपका ये सी, ये सही रहेगा। अगला प्रश्न जो है, गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है? तो उद्धव को कहा है, नंद को, श्री कृष्ण को, राधा को। तो इसमें इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा श्री कृष्ण को। अगला जो प्रश्न है, अपरस रहत सने तगा तय, यहाँ तगा शब्द का अर्थ क्या है? सगा, संबंधी, बंधन या दगा देना। तो इसका उत्तर रहेगा बंधन। अगला प्रश्न है, जिनके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? मन की सुंदरता, मन की मर्जी, मन में रहना या मन की अस्थिरता। तो इसमें उत्तर रहेगा मन की अस्थिरता। सूर के पद में अति बड़भागी किसे कहा गया है? तो गोपियों को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, उद्धव को या यशोदा को। तो उद्धव को कहा गया है। देखिए इसका उत्तर जो है ये है उद्धव को कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, गुर चाटी जो पागी में गुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाई गुड़। जो सी का ऑप्शन आएगा इसका। सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? पीछे आ चुका है ये प्रश्न। तो योग साधना को कहा गया है। अपरस का अर्थ क्या है? अपरस का अर्थ है भाई अलिप्त, नीरस, अछूता, उपयुक्त सभी। तो इसका डी उत्तर आएगा, उपयुक्त सभी। गोपियों को योग का संदेश कौन दे रहा है? तो योग का संदेश कौन देने आया भाई? कृष्ण ने किसको भेजा है? उद्धव को। तो इसका उत्तर आ जाएगा उद्धव। गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं? तो गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं। पीछे आ चुका है ये प्रश्न भी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? ये भी भाई योग साधना का संदेश देते हैं। पीछे आ चुका है। उद्धव को बड़भागी कहकर गोपियां वास्तव में उसे कैसा कहना चाहती हैं? भाग्यहीन। क्या कहना चाहती हैं? भाग्यहीन। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर था? बलराम, श्री कृष्ण, दुर्योधन, परशुराम। तो इसमें आएगा श्री कृष्ण। अगला जो प्रश्न है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो पीछे आ चुका है, श्री कृष्ण है, विष्णु है, कृष्ण है। तो इसमें श्री कृष्ण आएगा, एक ऑप्शन। अगला है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? तो भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? कि प्रजा को किसी तरह से तंग न किया जाए, सताया ना जाए। प्रजा को न सताना आएगा इसका अर्थ। मधुकर का अर्थ क्या है? मधुकर मीन्स होता है भंवरा, उद्धव और उपयुक्त तीनों। दोनों तीनों तो भाई अली, उद्धव, भरमर तीनों एक के लिए ही, भरमर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। पुरैनपात का अर्थ क्या है? जैसा कि पहला ही प्रश्न हमने पढ़ा था, कमल का पत्ता होता है पुरैनपात। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ किसका प्रतीक है? गुड़ है भाई भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक। बी उत्तर है इसका। गुड़ चाटी जो पागी में चाटी यानी चीटी किसका प्रतीक है? तो ये भाई सी का जो ऑप्शन है, गोपियां है वो चीटियों की तरह गुड़ से यानी भगवान श्री कृष्ण से लगी हुई हैं। बस थोड़े प्रश्न बाकी हैं, जाइएगा नहीं। गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं? तो गुरु ने। गुरु हूँ राजनीति सीखी आए, तो गुरुओं से सीख करके आए हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के क्या सीख ली है? नीति, अनीति, राजनीति, युद्ध नीति। तो राजनीति
सीख ली है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके लिए तेल लगी मटकी को रूपक बनाया है? उद्धव को। अगला प्रश्न है, योग संदेश सुन करके गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे क्रोधित हुई, निराश हुई, वे कान्य कान्य पुकारने लगी, या वे विरह में जलने लगी? तो डी उत्तर है इसका, विरह में जलने लगी। गोपियां कब श्री कृष्ण को पुकारती रहती हैं? जागते सोते दिन रात ये सभी। दिन रात कान्य कान्य सोवत जागत निसी, यानी दिन रात कान्य कान्य जकरी, यानी हर समय वे कान्हा कान्हा पुकारती हैं। तो सारे उत्तर आएंगे इसकी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है? तो भाई मन से, वचन से, मन वचन कर्म सभी से, इसका भी सभी आएगा। गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? तो भाई भगवान श्री कृष्ण का मन है वो चंचल है, डी उत्तर आएगा इसका। गोपियों के अनुसार किसने उनके प्रेम की लाज या मर्यादा नहीं रखी? उद्धव ने, कुब्जा ने, श्री कृष्ण ने, विश्वामित्र ने? तो श्री कृष्ण उत्तर आएगा इसका, सी का ऑप्शन सही है। अब पढ़ते हैं तुलसीदास के। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? बालकांड से, सुंदरकांड से, अयोध्या कांड से, लंका कांड से? तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बालकांड से ही उद्धृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भृगुवंश वनी किसे कहा गया है? तो भृगुवंश श्रेष्ठ कौन? भार्गव श्रेष्ठ परशुराम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अमय खांड न ऊखमय, यहाँ अमय का अर्थ क्या है? जैसे पहले आ भी चुका है ये। तो भाई अमय होता है लोहे से, नहीं, हाँ, लोहे से बना हुआ। शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? तो सहस्त्र बाहु, डी उत्तर आएगा इसका। कुमड़तियां किसको देख करके मुरझाती हैं? तो ये तर्जनी उत्तर आएगा, डी का ऑप्शन सही है। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए, भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये परशुराम के लिए प्रयुक्त किया है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यहाँ कोई अर्थ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कोई क्रोधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम लक्ष्मण का वध क्या समझ करके नहीं करते हैं? कौन? परशुराम। तो कहता है कि बालक, वीर, कायर, राजकुमार, बालक, तो बालक समझ करके वो वध नहीं करते हैं, परशुराम ऐसा बोलते हैं। आयसु शब्द का अर्थ क्या है? आयसु का अर्थ है आज्ञा, पहले भी आ चुका है। परशुराम को किसके समान देख, परशुराम को किसको देख करके गुस्सा आया था? लक्ष्मण को, जनक को, टूटे हुए धनुष को, स्वयंवर को? तो टूटा हुआ जो धनुष देखा था तभी उनको गुस्सा आया था। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? जनक ने, दशरथ ने, श्री राम ने, लक्ष्मण ने? तो श्री राम ने किया था भाई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो कौशिक शब्द जो है भाई विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव जी के धनुष को उन्होंने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तो आराध्य देव तुलसीदास के कौन थे? भगवान श्री राम, सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, गाधिया सुनु का अर्थ क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वामित्र है, परशुराम है, राम या जनक? तो इसका उत्तर आएगा सही, विश्वामित्र, ए भाग। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? विश्वामित्र, अगस्त्य, परशुराम, कुशकेतु? तो विश्वामित्र उत्तर आएगा बेटा इसका, ए ऑप्शन सही है। लक्ष्मण ने परशुराम पर किससे पहाड़ उड़ाने की बात कह करके व्यंग्य किया था? फूंक मार के पहाड़ उड़ाऊं, तो फूंक से। घर ही के बाढ़े किसे कहा गया है? घर ही घर के काटे? तो द्विज और देवताओं के विषय में कहा गया है। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी थी? ब्राह्मणों को। स्वयं रखी थी, ब्राह्मणों को दी थी, वापस उन्हीं को दे दी थी, गुरुओं को दी थी? नहीं, सी ऑप्शन आएगा इसका, ब्राह्मणों को दी थी। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव धनुष तोड़ने वाले को, लक्ष्मण को, सहस्त्रबाहु को, जनक को? यानी लक्ष्मण को कहा है, बी उत्तर आएगा इसका सही। अगला प्रश्न जो है, युद्ध में रिपु के सामने
अपने प्रताप का बखान कौन करता है? लक्ष्मण, परशुराम, सूरवीर, कायर। तो कायर लोग हैं, वो अपनी ख्याति को बताते हैं, वीर तो करके दिखाते हैं। देखी कुठारू सरासर बाना, यहाँ कुठारू शब्द का अर्थ क्या है? कठोर, कोठार, कमरा, कुल्हाड़ा। तो डी ऑप्शन सही है, कुल्हाड़ा। देखी कुठारू सरासर बाना में सरासर शब्द का अर्थ क्या है? तो सरासर का अर्थ होता है बेटा धनुष। अगला जो शब्द है, आपका प्रश्न है, गुरु ऋण उतारने के लिए लक्ष्मण क्या करने के लिए तैयार हैं? अपना सिर कटवाना, अपने आभूषण देना, तुरंत थैली खोलना, युद्ध करना। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, तुरंत थैली खोल दे हूं। परशुराम के ने गले में क्या धारण कर रखा है? तो तरकस है, बनमाल है, जनेऊ है, धनुष है। तो जनेऊ धारण कर रखा है, सी ऑप्शन इसका सही है। लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष कैसा था? लोहे का बना था, गन्ने से बना था, पुराना था, नया था। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये तो पुराना था। किसके शीतल स्वभाव के कारण परशुराम ने लक्ष्मण को न मारने की बात कही? तो विश्वामित्र के शीतल स्वभाव के कारण। महिषुर महिदेव द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ परशुराम, राम, विश्वामित्र, ब्राह्मण। इसका अर्थ आएगा बेटा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? द्विज देवता, भृगुवंशनी, भृगुकुल केतु, महिदेवन्य। तो जो है ना, महिदेवन्य है, ये शब्द जो है परशुराम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेवारे का अर्थ होता है मना करना या रोकना। ये पढ़ते हैं देव के द्वारा रचित कविता के प्रश्नोत्तरों को। जग मंदिर दीपक किसे कहा गया है? सोमनाथ मंदिर को, पृथ्वी को, संसार को, मंदिर को या संसार को? तो ये आएगा बेटा संसार। एग्जाम में पहले आ चुका है प्रश्न। श्री कृष्ण किंकणी कहाँ पहनते हैं? किंकणी मीन्स करघनी। कटी किसमें? कमर में। तगड़ी जो है कहाँ पहनी जाती है? कमर में। ये पहले आ चुका है। देखिए 17, 18, 19 3 बार लगातार रिपीट हो रहा है। हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए। तो भगवान कृष्ण ने अपने माथे पर क्या धारण कर रखा है? मुकुट। पहला ही ऑप्शन सही है, मुकुट इसका अर्थ उत्तर आएगा। कीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कीर का अर्थ होता है बेटा तोता। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ केकी का अर्थ क्या है? तो केकी होता है भाई मोर। डी ऑप्शन सही है इसका। कैवर देव ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो भाई सवैया में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के पांव में क्या बज रहे हैं? पायल, नुपुर। पहला ए ऑप्शन सही है इसका, नुपुर। अगला जो प्रश्न है, कवि ने बसंत को किसका पुत्र बताया है? पीछे आ चुका है, कामदेव का पुत्र है वो बताया है। अगला प्रश्न है, देव कवि के दूसरे कवि थे डार द्रुम चटकारी दे में किसके सुंदरी का वर्णन किया गया है? तो यहाँ भाई बसंत ऋतु के सुंदरी का वर्णन किया गया है। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, बस थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। बसंत रूपी बालक को झूला कौन झुला रहा है? तो बसंत रूपी बालक को झूला कोयल, मोर, मेघ, पवन। तो डी ऑप्शन आएगा इसका, पवन झूला झुला रही है। अगला प्रश्न है, कंजकली नायिका बसंत बालक के साथ क्या कर रही है? तो कंजकलियां क्या कर रही हैं? नौन राई कर रही हैं। जब बच्चे को है ना नजर लग जाती है तो नजर उतारने के लिए क्या किया जाता है? नौन राई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किरीट, श्री कृष्ण के किरीट कहाँ पहना हुआ है? किरीट मीन्स ताज। तो पीछे भी आ चुका है, माथे पर पहना हुआ है। कौन तालियां बजाकर बालक बसंत का मन बहला रहा है? पहले भी आ चुका है पीछे, कोयल। कवि ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में, युवा के रूप में? तो इसका पहला ही ऑप्शन आएगा, ए बालक के रूप में। देवदत्त के कवित्व के अनुसार बसंत बालक
का झूला कौन झुलाता है? तो पवन झूला झुलावे, इसका उत्तर आएगा पवन। पवन इसका उत्तर आएगा। अगला जो प्रश्न है भाई, देवदत्त सवैया एवं कवित की भाषा कैसी है? तो देखिए अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है, तो ऑप्शन सी आएगा, ब्रिज भाषा है भाई। श्री कृष्ण ने गले में क्या पहना हुआ था? वनमाल, मोतियों की माला, सोने की माला, तो उत्तर आएगा वन के फूलों की माला। अगला प्रश्न है, हाथ से ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है? तो तालियां कौन बजा रहा है? मोर, तोता, कबूतर या कोयल? पीछे भी आ चुका है कोयल। मदन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मदन का अर्थ है भाई कामदेव। श्री कृष्ण ने नूपुर कहाँ पहने हैं? नूपुर मीन्स पायल, पैरों में पहने हुए हैं। अगला जो प्रश्न है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह से है। तो देखिए उत्साह कविता में उर में किसकी छवि की बात कही है? हृदय में विद्युत। अगला जो प्रश्न है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? तो अज्ञात दिशा से, पूर्व से, पश्चिम से, ज्ञात, अज्ञात, तो इसका आएगा भाई अज्ञात दिशा से। अगला प्रश्न है, धराधर का अर्थ? तो धराधर का होता है बादल। उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो आह्वान गीत है, आ चुका है अभी ये एग्जाम में पहले। निदाग का अर्थ क्या है? निदाग का अर्थ होता है भाई गर्मी। कवि के अनुसार क्या नहीं पट रही है? तो शोभाश्री। अट नहीं रही है, वाक्य का अर्थ है भाई कम नहीं हो रही है। ये इसका बी उत्तर आएगा, न समाना, समा नहीं पा रही है। उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किसे संबोधित किया गया है? तो भाई ये बादलों को संबोधित किया गया है। कवि के हृदय में किसकी छवि है? तो विद्युत की है। बादल के हृदय में किसकी छवि है? विद्युत की। ए ऑप्शन इसका सही है। अट नहीं रही है कविता में, हटाने पर क्या नहीं हट रही है? तो आंख है वो हटाने पर नहीं हट रही है। बादल से क्या छिपा है? बादल ने क्या छिपा रखा है? तो बादल ने भाई वज्र को छिपा रखा है। उत्साह कविता के रचयिता का नाम बताइए? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके जो रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो भाई थोड़ा बड़ा बन रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? तो इसके भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन मास की आभा अट नहीं रही है। बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो जो है ललित, काले, घुंघराले तीनों ही प्रयुक्त हुए हैं। पत्तों से लदी डाल से संबंध है फागुन का। मंदगंध पुष्पमाल का धारक कौन कहा गया है? फागुन मास। कवि बादलों को क्या देने का संदेश देता है? तो भाई नया जीवन। ऋतुराज की कविता आ गई है लास्ट भाई। लड़की किस प्रकार की पाठिका थी? धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, तो तीनों उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न जो है, शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं वस्त्र और आभूषण दोनों ही, प्रसाधन तीनों ही। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, बेटे को, सास को, बहन को, तो बेटी को कहा गया है। लड़की को क्या नहीं बाजना आता है? दुख नहीं बाजना आता है। लड़की वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पंक्ति में अंतिम पूंजी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भाई बेटी के लिए हुआ है। चेहरे पर मत रीझना से में क्या निहित है? नसीहत। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा है? पाठिका के रूप में। कविता में प्रमाणिक किसे कहा गया है? दुख को। लड़की को कैसी पाठिका बताया गया है? धुंधल के प्रकाश की पाठिका। सी ऑप्शन उत्तर आएगा इसका। भारतीय समाज में लड़की का दान का क्या अर्थ है? यानी लड़की का विवाह। लड़की पाठिका थी किसकी?
धुंधले प्रकाश की रिपीट हो चुका है। ये कन्यादान कविता किस रस से परिपूर्ण है? तो करुण रस से परिपूर्ण है भाई। माँ ने बेटी को किस पर न रीझने की सलाह दी है? तो अपने चेहरे पर। कन्यादान कविता के रचयिता का नाम ऋतुराज, जैसे कि हमने पढ़ा है। कविता में किस समय माँ के दुख को प्रमाणिक बताया गया है? लड़की को दान में देते वक्त। कविता के आधार पर लड़की के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाई ये है, लड़की को सुख का आभास नहीं होता था। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो कुछ रिपीट भी हुए हैं, ऑप्शन टाइप प्रश्न भी मैंने आपको इसके करवा दिए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ गद्य खंड के सभी प्रश्नोत्तर। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।